Now is the time to raise your voice. Recognize the Taliban regime as perpetrators of gender apartheid. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपने सुना मलाला यूसुफज़ई क्या फरमा रही थी। पाकिस्तान आई हुई हैं। आज इस्लामाबाद में उन्होंने एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जो पूरी दुनिया से उसमें लोगों को इनवाइट किया गया था, ख़ास तौर पे मुसलमान मुल्कों से। सिर्फ़ एक मुसलमान मुल्क वहाँ पे मौजूद नहीं था और वो था अफ़गानिस्तान। और वहाँ पे हुकूमत तालिबान की जो इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े पैगाम को, वाज़े हुक्म को डिनाई करते हैं और औरतों पर तालीम के दरवाजे बंद किए हुए हैं। और मलाला तालिबान लड़कियों की तालीम और 18 साल, ये क्यों लिखा हमने? इसलिए लिखा कि 2007 में मलाला यूसुफज़ई पर हमला हुआ सवात में, और इसी टीटीपी ने, इन्हीं तालिबान के सपोर्टर्स टीटीपी ने उस पर हमला किया क्योंकि वो बच्ची उस वक्त लड़कियों की तालीम के हक़ में बीबीसी में कॉलम लिखा करती थी और यही उसका कसूर हुआ कि वो बच्चों की तालीम को प्रमोट करती थी। और तब से लेके आज तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिसका जदीद नाम ख़ारिज है, वो पाकिस्तान पे हमले करते हैं, वो पाकिस्तान की फ़ौज पे हमले करते हैं, पाकिस्तान के सादा नहते अवाम पे हमले करते हैं, स्कूलों पे हमले करते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों और बच्चियों पे हमले करते हैं। और पूरे अफ़गानिस्तान में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है अफ़गानिस्तान जहाँ पे बच्चों की तालीम पर पाबंदी है। और ये इन लोगों का हालात हैं। 18 साल एक ही चीज़ पे लड़े जा रहे हैं मुसलसल। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई इन 18 सालों में, और हमने ये असासे बनाए और ये हमारे गले पड़े हुए हैं। मोहसिन कुश एक हुकूमत अगर आपने देखनी है तो वो अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत है, जिसका ना मोहसिन कुशी का ना इस्लाम में इजाज़त है ना पख्तून वली में इजाज़त है, लेकिन अफ़गान तालिबान ये कर रहे हैं। और ये ज़रूरी इसलिए था कि लड़कियों की तालीम पे जो कुछ उन्होंने किया है, और इसके बावजूद आप इंडिया के मोदी और हिंदुत्व का नज़रिया चेक करें कि लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ जो हुकूमत है उसके साथ पिंगें बढ़ाई जा रही हैं, उसके साथ इत्तेहाद बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप तालिबान का हालात देख लें। तालिबान की हुकूमत के इस्लाम के नाम पर महमूद गजनवी की फ़ौज में भी हिंदू जर्नैल थे। आज समझ आ रही है सियासत की, मज़हब के नाम पे जो की गई पिछले 1000 साल में इस खत्ते में, उसमें महमूद गजनवी के लश्कर में भी हिंदू जर्नैल थे और वो जा रहे थे सोमनाथ का मंदिर उड़ाने। कमाल हो गया। अब फिर तालिबान हिंदुत्व मोदी के साथ मिलके, और सोमनाथ गुजरात के पास ही है। मोदी जो गुजरात का बुचर कहलाया जाता था, उसके इत्तेहादी कौन है? तालिबान। लड़कियों की तालीम के मुखालिफ कौन है? तालिबान। और उनका इत्तेहादी कौन है? हिंदुत्व वाला मोदी। मुबारक हो। और दूसरी मेरी आज की अहम खबर यह है कि कल लगता है कि 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला आ जाएगा, और ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इसमें फ़रीक हैं। उनके ख़िलाफ़ ये केस है और उसमें इल्ज़ाम ये है कि मलक रियाज से जो 190 मिलियन पाउंड वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने उनसे लिया था, रिकवर किया उनसे कि ये पैसे आप गैर कानूनी तरीके से इंग्लैंड में लेके आए हैं, इसकी मनी ट्रेल वो साबित नहीं कर सके, तो हुकूमत पाकिस्तान को वापस दिए जाने थे। करप्शन मनी थी और हुकूमत पाकिस्तान ने जो अकाउंट नंबर देना था वो अपना देना था, लेकिन उन्होंने मलिक रियाज का वो अकाउंट नंबर दे दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने वाले पैसे डाले जाने थे, जो कि अलग इशू था। और इस तरी रायत जो दी गई 190 मिलियन पाउंड की, उसके बदले में अल कादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन मिली और करोड़ों रुपया कैश में मिला, और बनी गाला में भी कुछ ज़मीन मिली। तो ये एक ओपन एंड शट केस है बाज़ वकला के नज़दीक, लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ इसमें दूसरा है। और देखना है कि कल क्या फ़ैसला आता है। लेकिन ये फ़ैसले की अहमियत इसलिए है कि फ़ैसला 2 दफ़ा पहले डिले किया गया, और 2 दफ़ा डिले किए जाने की वजह ये थी कि डील हो रही थी, डील के मुज़ाकरात हो रहे थे खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जिसमें बार बार रखना आ रहा था। और इमरान खान साहब को ये एक राय दी जा रही थी कि अगर आप इस बात पर मुत्तफ़िक हों कि मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से निकाला जाए, मईशत मजबूत की जाए, और कुछ अरसे बाद अभी ये निज़ाम चलने दिया जाए और कुछ अरसे बाद फिर इंतखाबात की बात हो, लेकिन खान साहब उस पर मान नहीं रहे थे। ये राय दी गई थी, इसलिए इस फैसले में 2 दफ़ा ताख़ीर हुई। और आज जो मीटिंग हुई है मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब के साथ, उसमें से क्या निकला है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये केस जो कल फैसला अगर आ गया तो उससे ये समझा जाएगा कि जो डील की बातचीत चल रही थी खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, डायरेक्टली वो कोलैप्स हो चुकी है। और अपने प्रोग्राम का तारुफ करवा दूं कि आज की हमारी टॉप स्टोरी होगी मुज़ाकरात की कामयाबी मशकूक। क्यों? इसलिए
कि आज खान साहब की जो मुलाकात हुई है मुज़ाकराती टीम के साथ, जिसमें सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो सरबराह है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के और रुकन है मुज़ाकराती कमेटी के, वो भी इसमें मौजूद थे और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे। मशकूक इसलिए है कि हुकूमती वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तलाल चौधरी ने भी एक बयान दिया है, सेनेटर फैसल वाबडा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन सबका फोकस जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस है। तो लगता है कि फ़िज़ा बनाई जा रही है और शायद कल फैसला आ जाए। इस पर हम टॉप स्टोरी भी बात करेंगे। हॉट इशू हमारा आज का है कि हुकूमत का असल चैलेंज खान या अवाम, और बिलाल अज़हर कियानी हमारे साथ मौजूद होंगे MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। उनसे पूछेंगे कि असल चैलेंज है क्या। अगर कल सज़ा हो जाती है तो ज़ाहिर है मुज़ाकरात डिले हो जाएंगे, अगर होते भी रहे तो ये निज़ाम तो कुछ अर्सा चलेगा। इसमें चैलेंज है क्या हुकूमत के लिए। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा डीप फेक और नफरत का कारोबार, जिसपे हमने कल आपको एक एडिटोरियल किया और उस एडिटोरियल में हमने उन मुर्दार खाने वाले गिद्ध यूट्यूबर्स को बेनकाब किया जो कौम के बच्चों को, उनकी माओं को वर्गलाते हैं, उनको सड़कों पे लाते हैं, तशद्दुद करवाते हैं, लेकिन खुद इस मुल्क से बाहर रहते हैं, उनके बच्चे बाहर रहते हैं और वहाँ वो करोड़ों रुपया इस बात पे कमा रहे हैं। इस बयानिए से हम आपको दिखाएंगे। और ये हमारी जो कल का जो एडिटोरियल था और वो बहुत वायरल हुआ, उसके पीछे जो टीम है इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे उनकी तस्वीरें देख रहे होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नौजवान हैं इन्होंने ये कैसे ये सारा कल डेटा इकट्ठा किया और ये आइडिया कैसे आया, ये इसके बारे में मैं आपको आज के एडिटोरियल में बताऊंगा। और फिर डीप फेक के ज़रिए जो आज 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, मरीम नवाज़ और मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के बारे में जो उन्होंने वीडियो फेक बनाई थी, उस पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी मुलाकात हुई है आज खान साहब से। आप इस मुलाकात के बाद क्या कौम को बताना पसंद करेंगे कि क्या निकला उस मुलाकात में से, कोई बेहतरी की उम्मीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अब इमरान खान साहब से मिले, वो इन्हें इंतहाई मुतमईन, बावकार और वतन से मोहब्बत करने वाला और वतन का दर्द रखने वाला पाया। पाकिस्तान की मुश्किलात और मसाइल बहुत आम हैं। जिस मुल्क के अंदर अमन व अमान ना हो, सियासी बहरान हो, वो माशी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए दुनिया में भी ऐसे ही है, इलेक्शन किए जाते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट आपने देख लिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ 9 फरवरी को। या एहतजाजात होते हैं, अवामी दबाव के जरिए हुक्मरानों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाता है ताकि मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जाए। एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, कंटेनर खड़े किए जाते हैं, गोलियां मारी जाती हैं, कत्ल किया जाता है, मारा जाता है। अब उसके बाद मुज़ाकरात हैं, बातचीत के जरिए मुल्क को बहरान से निकाला जाए। तो खान साहब का असली हदफ यह है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाला जाए और पाकिस्तान एक बावकार मुल्क के तौर पर आगे बढ़े। और जिस हुकूमत की जड़ें अवाम में नहीं होती और जिस पर अवाम एतमाद नहीं करते और अवाम मायूस हों और उस पर ट्रस्ट ना करें, तो वो कभी भी बहरानों से निकाल नहीं सकती अपने मुल्क और वतन को, और ना दुनिया के ममालिक उस पर एतमाद करते हैं। आपसे एक पहले भी मुलाकात हुई थी खान साहब की और मैंने उस पर सुना था कि खान साहब ने ये कहा कि और भी लोग वहाँ मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो बातें फरमा रहे हैं, मेरा और इनका नज़रिया एक है, आप बाकी सब लोग जो हैं वो गलत है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, किसी को उन्होंने गलत नहीं कहा, बिल्कुल किसी को उन्होंने नहीं कहा, ऐसी बात है ही नहीं है। किसी ने कहा आपका और उनका नजरिया कोई ऐसी बात उन्होंने किया कि आपका और उनका नजरिया एक है, मौकफ एक है? दिया हमारा नजरिया, हमारा देखें नजरिया आएगा तो हम इकट्ठे हैं, नजरिए की बुनियाद पर इकट्ठे हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि पाकिस्तान को एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है जो पाकिस्तान को बावकार मुल्क बनाए, पाकिस्तान को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके। जैसे आपने देखा था मोदी के मुकाबले में, बुच्चर ऑफ गुजरात के मुकाबले में, दुनिया में जब इमरान खान उसके मुकाबले में बहुत उसका अच्छा एक्सपोजर था और वह इमरान खान खाता था मोदी को। इमरान खान को हटाकर उसका रास्ता खोला गया ताकि मोदी के लिए वो खुल के खेले। दुनिया मोहब्बत करती है, पाकिस्तान का हीरो रह चुका हुआ है वो, लिहाजा हमारी नजरिया मिलता है। मैं चाहता हूं कि वो पावर पॉलिटिक्स भी नहीं करता,
क्योंकि उसे पावर चाहिए रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की गुमरानी के लिए, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स की कोख से सारा फसाद जन्म लेता है। करप्शन, रिगिंग, लूटमार, जुल्म, कत्ल, सारे पावर पॉलिटिक्स की कोख से निकलते हैं। कोई वफा नहीं होती, बेवफाई, खुदगर्जी होती है।